सा इस वीडियो से पहले हमने आपसे चर्चा किया था कि बच्चों का ग्रोथ और उनका कैसे पढ़ाई के टाइम पे उन पे केयर किया जाए और उन पे एनालिसिस किया जाए। उसके बाद बात आती है कि जब कन्फ्यूजन जब पैदा होता है कि जब क्लास 8th क्रॉस करते हैं बच्चे और नेक्स्ट जब 10th क्रॉस करते हैं, उसके बाद इस बात की चिंता होती है कि इसके बाद क्या किया जाए। इसी बात को लेकर आज हम आपके बीच आए हैं। हाय, मेरा नाम राहुल देव केसरी, आप सबका दोस्त। आज हम बात करते हैं कि 8th क्लास के बाद कैसे डिसाइड करें कि बच्चे की भविष्य किस तरफ आप लेकर जाएं। देखिए, आप 8th क्लास में 8 और 6 और 7th का एनालिसिस करेंगे जब, तो उसमें आपको सब्जेक्ट मालूम चलेगा कि आपका बच्चा किस सब्जेक्ट में अच्छा अव्वल नंबर ला रहा है। जिसमें वो हाई रैंक ला रहा है, नंबर जिसमें अच्छा आ रहा है, आप उसमें पूरा ग्राफ बनाइए। उसका ग्राफ बनाने के बाद उस नंबर का पूरा एनालिसिस करिए किसमें ज़्यादा। ग्राफ बनाकर आपको मालूम चलेगा कि सबसे ज़्यादा नंबर किस चीज़ में है। और ग्राफ बनाने के बाद फिर उसी हिसाब से आप सेक्टर देख लीजिए कि उसको आर्ट साइड से चलना है कि साइंस साइड से चलना है। अगर उसका साइंस में नंबर अच्छा आ रहा है तो आप प्लीज़ उनको साइंस में डलवाइए, वरना नहीं तो आर्ट साइंस में डलवाइए। वो बच्चे की ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट होता है, उसमें आप खिलवाड़ मत करिएगा। ये मत सोच के चलिएगा कि समाज क्या बोलेगा, चाहे लोग क्या कहेंगे। आपको समाज और लोगों से कोई मतलब नहीं है। आप उनके पेरेंट्स हैं, अपने बच्चे के भविष्य के बारे में सोचिए कि उनका ग्रोथ किस एरिया में है। उसके बाद आप जब उनको वो कोर्स देंगे तो उनका उनका उसमें मन लगेगा और वो आगे बढ़ने के लिए पढ़ेंगे। फिर अगर 8th और 9th और 10th पढ़ लेते हैं तो उनका उसमें भी ग्राफ आपको मालूम चल जाएगा। फिर आर्ट साइंस अगर अच्छा चल रहा है उनका, तो आर्ट साइंस से ही लेकर चलिए। अगर आप देख रहे हैं कि 9th और 10th में उनका नंबर साइंस साइड से अगर लिए हैं और नंबर कम है, तो आप उसके बाद कॉमर्स में भी भेज सकते हैं, एग्रीकल्चर में भेज सकते हैं और अदर सब्जेक्ट देखकर आर्ट साइंस में भी डाल सकते हैं। अगर उनका नंबर कम आ रहा है तो अगर मैथ में नंबर कम है और बायोलॉजी में ज़्यादा है तो बायोलॉजी में डालिए। अगर बायोलॉजी में कम है, मैथ में ज़्यादा है तो मैथ साइड से लीजिए। बस ये आप खुद डिसाइड करिए, किसी और को डिसाइड करने की ज़रूरत नहीं है उसमें। और हम अक्सर करके देखते हैं कि जब बच्चे पढ़ने लिखने लगते हैं तो माँ बाप किसी और से हेल्प लेते हैं कि किसको किस में डालें, अपने बच्चे को किस तरह से डालें। तो इसके लिए आप खुद ही इतने होनहार हैं, या मतलब आप समझ लीजिए आपसे ज़्यादा आपके बच्चों को कोई नहीं जान सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपसे ज़्यादा सीरियस आपके बच्चे के भविष्य के बारे में और कोई नहीं है। इसीलिए किसी को डिसाइड की ज़रूरत नहीं, किसी के डिसीजन की ज़रूरत नहीं, आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। आप उनका रिजल्ट देखिए, आप उनका देखिए खेल कूद में अच्छा है तो खेल कूद में डालिए, वरना अगर आप उनका रिजल्ट देखिए, रिजल्ट देख कर आप खुद डिसाइड करिए। ये मत सोचिए कि क्या आगे होगा क्या नहीं होगा, भविष्य कोई नहीं देखा है। इसीलिए आप खुद उनका एनालिसिस करिए, किस सब्जेक्ट में कैसा नंबर आ रहा है, किस तरह से आ रहा है, किस तरह से पढ़ रहा है। अगर आप पढ़े लिखे, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं और वो सोचते हैं कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं, ना उनका भविष्य हम बना सकते हैं, ना हम कुछ कर सकते हैं। हम उन पेरेंट्स को यही बस बोल सकते हैं कि देखिए, पढ़ने लिखने की ठीक है, आप पढ़े लिखे नहीं हैं, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, आप बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं, बट आप इतना तो जानते हैं ना, मार्कशीट देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि कौन से सब्जेक्ट में कितना नंबर बच्चा मेरा ला रहा है। तो आप ये देखकर आप ये समझ सकते हैं कि हाँ, मेरा बच्चा हिंदी में नंबर अच्छा लाया, मतलब हिंदी में बहुत बेस्ट है। संस्कृत में अच्छा ला रहा है तो मतलब संस्कृत में बहुत बेस्ट है। तो आप जब ये चीज़ समझने लगेंगे तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपना बच्चों का फैसला खुद ले सकते हैं और लेने के बाद उनको आप डिसीजन अपना बता सकते हैं कि बच्चा, तुम्हारा जिसमें मन लग रहा है, जिस सब्जेक्ट में मन लग रहा है, उस सब्जेक्ट को लेकर चलो, उस सब्जेक्ट को छोड़ो मत। अक्सर करके होता क्या है कि बहुत सारे लोग को हम देखे हैं, जैसे कि उनका बच्चे का सब्जेक्ट में हिंदी में बहुत अच्छा नंबर आ गया, अब क्या करेंगे, हिंदी में आने के बाद अब हाई स्कूल में हिंदी नंबर ज़्यादा आ गया और इंटर में साइंस दिलवा देंगे। तो साइंस दिलवा देने से कोई मतलब नहीं बनता है। आप ये समझिए कि अगर हिंदी में अच्छा नंबर है, मतलब आर्ट साइंस से लेकर चलें और आगे जो आएगा तो आगे ग्रेजुएशन जब करना होगा तो उसी हिसाब से लेकर चलेंगे, तो फिर उसकी भी तो लाइफ उसमें। ऐसा नहीं कि हिंदी एक बहुत ख़राब सब्जेक्ट है, हिंदी पढ़ा, फिर हिंदी पढ़ने के बाद फिर अगर इंटर में आर्ट साइंस से कर लिया, फिर बीए गया, बीए में हिंदी से ले लिया, हिंदी से करने के बाद बीए किया, तो आप समझिए ना, उसमें वो टॉप करता जा रहा है, आपको उसको किसी की ज़रूरत नहीं है, वो बहुत बेस्ट करता जा रहा है। फिर हिंदी किया, हिंदी करने के बाद आपका फिर बीए करने के बाद एमए किया, एमए के बाद फिर पीएचडी, फिर प्रोफेसर बन गया।
ये भी तो एक पोस्ट ही है। ज़रूरी है कि हर सभी के बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर ही बने। आप उनको टाइम दीजिए, जो सब्जेक्ट में बच्चा बेस्ट है उस सब्जेक्ट को लेकर चलिए और वो अंत तक लेकर चलिए। ज़रूरी नहीं है कि उसको बीच में उसको ड्रॉप आउट कर दीजिए। वही टर्निंग पॉइंट है हाई 8th क्लास और 11th क्लास। 8th क्लास जब क्रॉस करते हैं तब, और 10th क्लास जब क्रॉस करते हैं और 11th में जाते हैं तब। ये बहुत बड़ी टर्निंग पॉइंट है। और उसके बाद की टर्निंग पॉइंट आती है ग्रेजुएशन। अब ग्रेजुएशन में आपको उसके लिए आपका वीडियो बनाएंगे और उसके बारे में आपको और डिटेल में समझाएंगे। इसीलिए आप भी इतनी बातों को समझिए। जो पेरेंट्स अभी ये समझते हैं कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं और बच्चे की लाइफ का डिसीजन हम नहीं ले सकते हैं, आप ले सकते हैं। आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाइए और उस चीज़ को समझिए। थोड़ा सा पढ़ना पड़े तो आप थोड़ा सा देख लीजिए, पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, 4 लोग से बात करिए कि ऐसे ऐसे कैसे देखा जाता है, किस तरह से देखा जाता है। बस आप मार्कशीट देखिए, मार्कशीट देखने के बाद आप खुद समझ जाएंगे कि हमारे बच्चा का लाइफ किधर जा रहा है। और इसके बाद का वीडियो हम बताएंगे कि कैसे कैसे ग्रेजुएशन में किस तरह से आपको पढ़ाना है अपने बच्चों को क्या डिसाइड करना है कि क्या ग्रेजुएशन में क्या करे। स्कोप तो बहुत सारे हैं, पढ़ाने के लिए बहुत कन्फ्यूजन होता है, जो बच्चे बोलते हैं उसी में पढ़ाना पड़ता है। इसीलिए हम आपको बता देंगे कि कैसे कैसे उनकी लाइफ को लेकर चलें। और इस वीडियो में बहुत लंबा नहीं करेंगे, छोटा सा वीडियो बनाना था आपके लिए। और जो भी गलतियां होगी हमें माफ़ करिएगा, लेकिन बस हम एक रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करिएगा। और देखिए, अब आपको इसी तरह से वीडियो मिलता रहेगा एक 1 बाय 1। और ठीक है, जयराम जी की